दोस्तों कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की वीडियो क्लास 12 बायोलॉजी के छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 38 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल लीजिए या इनको प्रश्न बोल लीजिए देखने वाले हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बस इनको तैयार कर लीजिए, बायोलॉजी में काम आपका बन जाएगा। दोस्तों देखिए, अगर हम बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले जो निकल के आते हैं ये 38 आते हैं। दोस्तों अगर आपने इन 38 को तैयार नहीं किया तो समझिए कि आपने बायोलॉजी की तैयारी पूर्ण रूप से नहीं की है। तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि आज किसी तरह भी इनको तैयार कर लीजिए। इनसे ज्यादा तैयार करिए चाहे मत करिए, कोई और करिए चाहे मत करिए, लेकिन इनको तैयार करके जरूर जाइएगा। इनको अनदेखा मत कीजिएगा, इनको छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे बायोलॉजी के। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको समय को बचाते हुए, क्योंकि आपके पास समय है भी नहीं, तो मैं आपको वीडियो को शुरू करता हूं। बस इसमें आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है, पढ़ाऊंगा नहीं, हाँ मैं थोड़ा बहुत हिंट उसके बारे में दूंगा क्या होता वो क्या है, लेकिन ये सारे मैंने पढ़ा रखा है और इस सारे का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप आराम से देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। या यूट्यूब सर्च इंजन है, वहां से भी आप देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें टॉपिक की, इससे आपको पढ़ के जाना ही जाना है, इससे आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। देखिए अनिषेक फलन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक बात और बोल दूं कि ये जो वीडियो है ना, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हेल्पफुल है और साथ में हिंदी मीडियम वाले के लिए तो रामबाण है भाई। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी चाहें तो इनको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनिषेक फलन, आखिर अनिषेक फलन बहुत होता क्या, पहले ये समझ लीजिए। और पहले बता दूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं बताऊंगा इसमें क्वेश्चन, जो भी 38 प्रश्न है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। देखिए अनिषेक फलन होता क्या, थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूं और अपने से इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। याद मत कीजिएगा, रट्टा मत मारिएगा, बस इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में अगर ये आए तो आपको अपने से बना के लिख के आना है। ठीक है, मैंने बता भी दिया है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के पेपर में नहीं आया तो उसको कैसे लिखना है उसका मैंने वीडियो आज ही सुबह में अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अनिषेक फलन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये होता क्या पहले वो समझिए। परिपक्व अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। बहुत ईजी है मेरे भाई, जैसे अंडाशय जो होता है वो बिना निषेचन के फल में बदल जाता है और इसी क्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। क्लियर है। देखिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना इजी है ना। देखिए बायोलॉजी इतना इजी सब्जेक्ट है, पूछिए बस इससे इजी सब्जेक्ट शायद हिंदी में नहीं है। ठीक है, देखिए फिजिक्स रहता तो कुछ और बात रहता भाई, फिजिक्स में डेरिवेशन करना है, न्यूमेरिकल करना है, कुछ उसमें बात अलग है, लेकिन इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस रट्टा मारो ना, जितना हो सके उतना पढ़ो, बस ध्यान से एक बार पढ़ लिए समझ में आ जाता है इसमें। ठीक है, दूसरा देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, असंग जनन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। देखिए थोड़ा बहुत बता देता हूं कि असंग जनन होता क्या है। देखिए समान प्रक्रिया के बिना बीज पैदा करने की तकनीक को असंग जनन या इसे ही एमोपिक्सियस कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। बस एक बार ध्यान से पढ़ोगे ना तो हर चीज समझ में आएगा, कोई चीज में दिक्कत नहीं होगा। देखिए पढ़ यहां पर है वो ध्यान कहीं और है, तो समझ में आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। देखिए तीसरा है अनिषेक जनन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे भी आपको छोड़ के नहीं जाना। ये जो तीनों अभी मैंने आपको बताया, अनिषेक फलन, असंग जनन और ये अनिषेक जनन, ये भी तीनों इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को आपको छोड़ के नहीं जाना है। देखिए अनिषेक जनन ये होता क्या उसे समझ लीजिए बारे में। प्रजनन की वह विधि, प्रजनन की वह विधि जिसमें अंड या मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण तथा नए जीव में विकसित हो जाता है, उसे अनिषेक जनन कहते हैं। आया समझ में। एक बार और पढ़ लीजिएगा। जो अंड होता है वो प्रजनन की विधि में अंड जो होता है वो मादा जो युग्मक होता है बिना निषेचन के ही भ्रूण और तथा नए जीव में विकसित हो जाता है, इसे अनिषेक जनन कहते हैं। अगर समझ में ना आए कोई चीज तो वीडियो को फिर से वॉच कीजिएगा और इन सभी सारे टॉपिकों के बारे में थोड़ा थोड़ा और अपने से पढ़ लीजिएगा। ये तो बस मैं हिंट दे रहा हूं कि इसके बारे में ये होता क्या है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और आप लोग पढ़ लीजिएगा। याद मत कीजिएगा, रट्टा मत मारिएगा, बस थोड़ा पढ़ लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। अपने से बना के लिखना है। देखिए कई बच्चे कहते हैं ना कि सर हम अपने से अगर बना के लिखेंगे तो नंबर कटता है। ऐसा कुछ नहीं होता, अगर अपने से आप बना के लिख दिए उससे रिलेटेड तो आपको फुल नंबर मिल जाता है। देखिए चौथा टॉपिक है बहुभूरता। अब ये भी बताना पड़ेगा क्या कि कितना इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट के साथ साथ सबसे जो ज्यादा इजी जो है वो यही है, बहुभूरता। बहु से ही नाम समझ रहा है कि भूरताओं की अधिकतम संख्या को बहुभूरता कहते हैं। अब लिखने की तरीका थोड़ा अच्छा से कर लीजिएगा। बीच में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभूरता कहते हैं। क्लियर है। अगर कोई टॉपिक आगे बहु लगाना तो समझिए कि वो एक से अधिक वाले की बात कर रहा है। क्लियर है ना। चलिए अपने से देखिए नाम पढ़ेंगे ना तो देखिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो सबसे पहला काम कीजिएगा, जो क्वेश्चन उसको पढ़िएगा ध्यान से और उसके बारे में जो भी आपके अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है, जो भी उसके बारे में आप सोच रहे हैं वो लिख डालिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। आगे 5 नंबर टॉपिक जो आपको छोड़ के नहीं जाना है, परभक्षण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बहुत ज्यादा इजी है। देखिए दो जातीय के जीव के बीच वह पारंपरिक संबंध
संबंध जिसमें एक जाति के जीव दूसरे जाति के जीव को शिकार करके खाते हैं परभक्षण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए सांप, एक सांप अलग जाति का है, मेढक, मेढक अलग जाति का है। तो सांप जब मेढक को खाता है ये क्या है, तो एक प्रकार का परभक्षण है। ये मैं एग्जांपल आपको दिया हूं, सीरियस इसे मत ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव पेटेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। देखिए मैं आपको बता देता हूं ये पेटेंट होता क्या है। देखिए पेटेंट एक अधिकार है, पेटेंट क्या है, एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को उसकी नई खोज, तकनीकी, प्रक्रिया, उत्पाद आदि के लिए दिया जाता है ताकि कोई उनकी नकल ना कर सके। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई चीज का आविष्कार कर दिया, मैं कोई चीज नया आपको लेकर दूं इस चैनल पर और मेरा ही कोई दूसरे क्रिएटर कॉपी कर ले, तो मैं चाहूंगा तो उससे मैं कॉपीराइट क्लेम दे सकता हूं या मैं उस पर रिपोर्ट कर सकता हूं। तो एक प्रकार का क्या है, एक पेटेंट है। क्लियर है। चलिए नकल होने से ये बचाता है आपको, एक प्रकार से कह सकते हैं। देखिए सातवां है बायोपायरेसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसे भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। देखिए किसी एक देश या चिकित्सा उद्योग द्वारा किसी दूसरे के जैविक संसाधनों या स्रोतों का बिना जानकारी व आज्ञा के उपयोग में लाने का बायोपायरेसी कहलाता है। यानी कि कोई आप किसी भी देश का या किसी भी चिकित्सा का उद्योग द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों का स्रोतों को बिना जानकारी या आज्ञा के बिना उपयोग कर ले रहे हैं, वही आपका बायोपायरेसी कहलाता है। क्लियर है। आगे बढ़े, बहुजीनी वंशागति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। जब एक लक्षण को कोई जीन मिलाकर निर्धारित करते हैं तो उसे बहुजीनी वंशागति कहते हैं। यानी कि कोई एक लक्षण कोई तीन मिलकर निर्धारित करते हैं ना, उसे ही बहुजीनी वंशागति कहते हैं। क्लियर है। देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है आपको, वीडियो पुनः देखता है या इसे ही आप लोग यूट्यूब सर्च इंजन से देख सकते हैं या क्वेश्चन बैंक पर आराम से पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली यहां पर बात नहीं है। आपके पास इतना समय नहीं है दोस्तों कि आप लोग इसके बारे में लंबा चौड़ा पढ़ो, लंबा चौड़ा याद करो, लंबा चौड़ा इसका रट्टा मारो। आपके पास समय नहीं है, बस थोड़ा बहुत हिंट लेके आपको जाना है। ठीक है। देखिए आप बताइए 6 महीना 3 महीने में अगर आप तैयारी नहीं कर पाए तो एक दिन में घंटा कर पाइएगा क्या? नहीं कर पाइएगा। ठीक है। बहुप्रभावी जीन, अब ये भी समझाना पड़ेगा क्या ये क्या होता है। बहुप्रभावी जीन देखिए क्या होता है, ऐसे जीन जो एक से अधिक गुणों में प्रभावित करने में समर्थ होते हैं उन्हें तो ही बहुप्रभावी जीन कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। आगे मैं बता देता हूं 10वां पीसीआर पढ़ लीजिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, इसका फुल फॉर्म होता है, तैयार कर लीजिएगा। देखिए आगे 11 नंबर टॉपिक पुनरुत्क्रमण डीएनए तकनीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दो अलग अलग स्रोतों से लिया गया डीएनए को जोड़कर बनाया गया डीएनए पुनरुत्क्रमण डीएनए कहलाता है या पुनरुत्क्रमण डीएनए तकनीकी कहलाता है। यानी कि दो अलग अलग स्रोतों से लिया गया डीएनए अगर उनको जोड़ के एक नया डीएनए बनाते तो उसे ही पुनरुत्क्रमण डीएनए तकनीक कहते हैं। क्लियर है। आगे बढ़े हम। आगे स्टेम कोशिकाएं, अब ये भी बताना पड़ेगा क्या ये भी कितना इजी है। देखिए ये कोशिकाएं शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिकाओं को बना सकती हैं या उनका मरम्मत कर सकती हैं। ठीक है। ये मैंने कल ही बताया था, आपको कल ही पढ़ाया था। स्टेम में सेल में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदलने की क्षमता होती है। देखिए दोस्तों मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आप लोग हर वीडियो को वॉच किया कीजिए क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड होती है। अब इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन बता रहा हूं ना, जितने भी यहां पर टॉपिक बता रहा हूं, ये सारी चीज मैंने पढ़ा रखा है पहले से ही। ठीक है। सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, सबका लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए आगे बात करें बच्चों 13 नंबर टॉपिक की, तो लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग कैसे तैयार कीजिएगा ध्यान दीजिए। पराग कोष तथा पराग कणों को निर्माण की प्रक्रिया को ही लघु बीजाणुधानी कहते हैं। क्लियर है। बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। ठीक है। अब इतना ही आपको तैयार करके नहीं जाना है, इसके बारे में थोड़ा और देखिए। अब इतना तैयार करके जाएंगे ना, अगर इतना ही लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, लघु बीजाणुधानी के बारे में थोड़ा बहुत सीख लेना, थोड़ा बहुत पढ़ लेना है और अपने से ही बना के वहां पर लिख देना है। इससे आपका नंबर फुल में फुल मिल जाएगा। थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए मेरे भाई लोग, स्मार्ट वर्क कीजिए। ठीक है। देखिए आगे बढ़े। आगे जीन चिकित्सा, इससे भी आपको छोड़ के नहीं जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये मॉडल पेपर है या ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। अभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट आज कर दिया है, तो कम्युनिटी पोस्ट में जाकर आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम में, वहां पर मैं ये दे दूंगा। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है। देखिए जीन चिकित्सा क्या होता है, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए इसके बारे में और अपने से भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ज्यादा नहीं पढ़िएगा। देखिए आनुवांशिक रोग की चिकित्सा के लिए रोगी की कोशिकाओं और ऊतकों में उस रोग का सामान्य क्रियाशील जीन को प्रविष्ट करने की त्रुटिपूर्ण जीन में आवश्यक सुधार या परिवर्तन लाने की विधि को जीन चिकित्सा या इसे जीन सर्जरी कहते हैं। क्लियर है। एक बार और पढ़ लीजिए ध्यान से।
क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। आगे 15 नंबर गुरु बीजाणु धानी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजाणु देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट, जो अभी मैंने ऊपर वाला बताया जो ये दोनों इंपॉर्टेंट, इससे भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। देखिए अंडाशय में एक या अधिक गोलसी रचना होती है। जो आपका अंडाशय होता है उसमें गोलसी रचना होती है, एक से अधिक होती है। ठीक है, इनको बीजांड कहते हैं और बीजांड को ही हम गुरु जाणुधानी कहते हैं। ठीक है, आगे क्लियर है, आगे बढ़े हम। चलिए आगे देखिए, वंध्यता या इसे ही बाझपन बोलते हैं, और ये सबको मालूम है यार, बहुत ज्यादा इजी है। देखिए क्या होता है, विश्व में अनेक दंपति अपना बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं और अपनी संतान को सुख वंचित रहते हैं, इसे ही वंध्यता या बाझपन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। आगे 17वां प्रश्न, सरोगेट मां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर करना कैसे, इसे कैसे तैयार करना है। ऐसे स्त्री जिसमें किसी दूसरी स्त्री के भ्रूण का विकास कराया जाता है, इसे ही सरोगेट मां कहलाती हैं। क्लियर है, आगे बढ़े बच्चों। अब आगे मैं आपको यहां पर टॉपिक बता दे रहा हूं, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करते चले ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए 18वां पढ़ लेना है पैलिड्रोम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको छोड़ के नहीं जाना है। देखिए 19वां पढ़ लीजिएगा बायोरिएक्टर, ये भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। देखिए विषय मासल फल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इजी है। मासल फल क्या है, थोड़ा कमेंट करके इसका परिभाषा कमेंट करके बता दीजिए आप लोग, देखता हूं किन किन बच्चों को याद है। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि मासल फल क्या है। ठीक है, और 2-3 एग्जांपल भी बता दीजिएगा। ठीक है, परख नली शिशु तैयार कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यौन संचारित रोग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परिवार नियोजन के बारे में पढ़ लीजिए, परिवार नियोजन के बारे में पढ़ना क्या सबको मालूम है। ठीक है, परिवार नियोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक निकल के आता है। मेडल का प्रभाविता नियम भी पढ़ लीजिएगा, मेडल का जो प्रभाविता नियम है इसके कुछ लक्षण भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव में लिंग निर्धारण भी पढ़ लीजिएगा, ये भी काफी ज्यादा आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण पढ़ लीजिएगा, ये भी आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर देख लिए, डाउन और टर्न सिंड्रोम, इससे भी आपको पढ़ के जाना है, इससे आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अपूर्ण प्रभाविता पढ़ लेना है, जो कि मैंने पढ़ा दिया है। आणविक कैची पढ़ लेना है, जो कि मैंने पढ़ा दिया है। डीएनए फिंगरप्रिंट पढ़ लेना है, इससे भी मैंने पढ़ा दिया है। टीकाकरण पढ़ लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, व्यसन हो जाएगा, बायोगैस हो जाएगा, जिसे आप गोबर गैस भी बोलते हो, ये दोनों को भी मैंने पढ़ा दिया है। परिजीवी जंतु भी मैंने पढ़ा दिया है। ये सारे जो टॉपिक बता रहा हूं ना, इन सभी को मैंने पढ़ा दिया है, और सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अति लघु वाला वीडियो देखा ना, इसमें 56 सबसे मोस्ट मैंने बताया, वो वीडियो ना बायोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उसमें सारे चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी मैंने दिया है, और उस वीडियो के माध्यम से आप बायोलॉजी में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बायोलॉजी में है क्या, अगर बायोलॉजी में अगर आपने अति लघु प्रश्न क्लियर कर लिया, अति लघु और लघु उत्तरीय ये दोनों प्रश्न अगर आपने क्लियर कर लिया, तो समझिए कि आपने बायोलॉजी में अच्छा अंक प्राप्त कर लिया, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इन दोनों से बनते हैं और बहुकल्पीय भी इन्हीं दोनों से बनते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े हम। देखिए बायोगैस पढ़ लेना है, जिसे आप गोबर गैस बोलते हो। परजीवी जंतु तो मैंने पढ़ाई दिया, ये सारी चीज पढ़ा दिया है। रे डाटा बुक पढ़ लेना है, जो कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लीजिएगा, साथ में तत्व स्थल पढ़ लीजिएगा, संकटग्रस्त प्रजातियां पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 38 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इनको आप लोग तैयार करके जाइए आज रात भर में। आप लोग ऑल द बेस्ट। कल भगवान से, सरस्वती माता से यही प्रार्थना करता हूं कि कल आप लोगों के लिए जो भी हो अच्छा हो, जो क्वेश्चन है सब आपको आए और आप अच्छे तरीके से एग्जाम देके आए। दोस्तों एग्जाम देके आते के साथ आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया, और साथ में अपना जो पेपर है उसको फोटो क्लिक करके आप व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर मुझे सेंड कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों मैं थोड़ा यहाँ पर बाहर में हूँ, यूपी में हूँ नहीं, अभी मैं थोड़ा बिहार जिले में हूँ। बिहार जिले नहीं, बिहार राज्य में, बिहार राज्य के एक जिले में हूँ जिसका नाम छपरा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर काम के लिए आया हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाना आवश्यक है, इसलिए मैंने वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा, ये भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।